परीक्षित ने कहा महाराज हमने एक बात समझ में आई। कहा क्या? कहा कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान को जब समदर्शी लोग कहते हैं तो समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? कहा क्या? कहा कि देवताओं को तो उनका पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते हैं। कहा ऐसी बात नहीं है। तो परम भागवत हुए हैं दो, प्रहलाद और बलि, ये दैत्य कुल से ही तो है। तो प्रहलाद का नाम आया तो परीक्षित कहने लगे महाराज प्रहलाद उनका चरित्र सुनाइए। तब कहने लगे हिरण्याक्ष जो इनका भाई था हिरण्यकशिपु का, जब वो विष्णु ने वराह रूप में मारा था तब से पक्का दुश्मन बन गया था हिरण्याकशिपु। जब तक और इस प्रकार से बने। अब इसने तपस्या के लिए जाने लगा। अब जब तपस्या के लिए गया तो वहां पर एक तोता आवाज करे नारायण नारायण नारायण। इसकी आंख खोले कि अरे ये तोते की आवाज कहां से आई? और तोते की आवाज सुन के फिर ध्यान फिर लगाए, फिर आवाज आए नारायण नारायण नारायण। फिर ध्यान खुल जाए। आखिरकार उसने तपस्या स्थगित कर दी और घर आया। घर पे आके कयादू से कहा, कयादू कहा आप तो तपस्या के लिए गए थे, आ गए? कहा क्या बताएं, एक में तोता हमारे शत्रु का नाम ले रहा था। कहा क्या नाम ले रहा था? कहा शत्रु का नाम ले रहा था। और फिर उसने कईयों बार नारायण नारायण कहलवाया। और जब नारायण नारायण कईयों बार कहलवाया फिर समागम हुआ और कयादू गर्भवती हुई। साक्षात गर्भ में प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और ये चले गए तपस्या के लिए। और तपस्या के लिए गए तपते दुर्लभो पुंसान यान वीर्यान ये परम। इतनी तपस्या करी कि सारे शरीर में दीमकमय हो गया, शरीर में दीमक चिपक गया। और तपस्या में लगे रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, कहा कि वर मांगो। तो कहने लगे महाराज एक ही वर चाहिए। कहा क्या? कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले भैया वो तो हम खुद नहीं है, जब जो चीज हमारे पास होगी वही तो हम तुम्हें देंगे, तो अमर तो हम खुद नहीं है, और कुछ मांगो। तब तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। दिन में ना मरूं, रात में नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, 12 महीने में ही, आपकी बनाई हुई सृष्टि में नहीं, आपकी सृष्टि से भिन्न, और अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं। इतने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया। ब्रह्मा जी कहने लगे तब ते दुर्लभो पुंसान एन वरेण वराननम ममा तदपि वृत्तेवा वर्णम यति दुर्लभम। अरे भैया तूने इतने वरदान मांगे लेकिन तपस्या भी तेरी कम नहीं है, इसलिए ये तेरे सारे वरदान में एक वस्तु है। और अब क्या था, इसने जैसे ये सब बल मिल गया आया और इधर आके जो है आक्रमण कर दिया स्वर्ग पे। स्वर्ग पे आक्रमण करा। स्वर्ग के सारे देवता भाग खड़े हुए और हिरण्याकश्यप के आतंक से संतप्त होने लगे। और आज आतंक से संतप्त भये और सब देवता इधर उधर भटकने लगे। तब एक इनके जो कयादू के गर्भ से साक्षात प्रहलाद जी का जन्म हुआ था, वो प्रहलाद जी को एक दिन ये बात्सल कर रहे थे गोदी में लेके। कहने लगे बेटा ये बताओ कि कुछ क्या जानते हो? कहा पिताजी एक ही बात जानते। कहा क्या? कहा कि हरि के नाम के बिना सारा जीवन बेकार है, नारायण की भक्ति के बिना सारा जीवन बेकार है। जहां प्रहलाद जी से ये सुना तो हिरण्याकशिपु कहने लगा दूर कर दो इसको मेरी नजर से, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और फिर क्या था कि चंडामर्क कहने लगे महाराज हमें थोड़ा सा समय दो। चंडामर्क गए, कहने लगे ठीक है जाओ। चंडामर्क जी आश्रम ले आए और आश्रम में लाके रखे। सारा ज्ञान देते थे शत्रुओं का कि कैसे किसको छलना है, ये सब देते थे। गुरुजी को ज्यों के त्यों जैसा पढ़ाते थे वैसा सुना देते थे, लेकिन हृदयंगम नहीं करते थे। अब एक समय की बात, गर्मियों की छुट्टी में, यही समझ लो, प्रहलाद जी गए पिताजी के पास। पिताजी ने गोदी में बिठाया, कहा कि बेटा अब तुमने क्या सीखा है? गुरु सही बात बताना, क्या सीखा? गुरुजी की ओर चंडामर्क गुरुजी की ओर प्रहलाद जी ने देखा। पहले देखो अब गुरुजी आप क्या जानते हो, अब बताओ, ये सही बात पूछ रहे हैं।
अब गुरुजी ने सोचा क्या पता है अब ये क्या कहेगा, तो पूछ रहे थे नीति, तो कहने लगे पिताजी आज हमने 9 बातें सीखी। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि कोई 9 षड्यंत्र सीख लिए होंगे, लेकिन प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शाक्यात्म निवेदन। जहां नवदा भक्ति सुनाई तब तो हिरण्यकशिपु लाल हो गया, कहा ले जाओ उसको हमारी नजरों से दूर, अब तो मैं इसे मार ही डालूं। लेकिन शंडामर्कादि ने कहा महाराज एक मौका और दो, और फिर ले गए आश्रम और वहां जाके रखे। एक दिन गुरुजी तो थे नहीं आश्रम में, तो प्रहलाद जी ने कहा भैया हम एक आनंद करते हैं। कहा क्या? कहा कि मंजीरे ले आओ, झांझ ले आओ, ढोलक ले आओ, और सब अपने अपने मंजीरे लिए, झांझ लिए, ढोलक लिए, और फिर सब ने बढ़िया तान सब बजा रहे हैं और खूब आनंद से गा रहे हैं। और फिर क्या था, इतने में ही भजन करते करते भजन चल ही रहा था। इधर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जाके हम देख आए, और वहां देखा क्या, वहां भजन चल रहा, जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण। और भगवान का इस भजन चल रहा था। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये भजन चल रहा है, मैं क्या करूं। इसने वो गलती नहीं करी जो गुरु जी ने की, इसने लिया गधा और घुमा के जहां जमीन पे मारा, धड़ाम से आवाज आई है, सारा कीर्तन बंद। जो जैसे थे वैसे हो गए। एक व्यक्ति का हाथ तो ऐसा रहा, उसका हाथ ऐसा ही रहेगा। एक ढोलक में ताप दे रहा था, वैसे ही चिपका रहेगा। और एक दूसरे को देख रहे, कहले भैया आ गए तुम्हारे पिताजी। और पिताजी को आने की बात कही तो कहा अब कौन बचाएगा, कहा चिंता मत करो। अब तो हिरण्यकशिपु अपने बेटे को ले गया घर, और घर पे ले जाके जो है कहा कि अब इसको जिंदा नहीं रखना, इसको जीवित नहीं रहना है। तो गिर से गिराया है, कभी जो है बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराए और खौलते हुए तेल में डालें, लेकिन तेल भी जो है पुष्प के समान हो जाए। एक दिन क्या करा, एक कमरे में बंद कर दिया। एक कमरे में बंद किया तो कहा कि जहरीले सांप छोड़, तो वो जहरीले सांप भी कुछ ना करे। बहुत प्रयत्न करे, पर्वत से गिराए तो गिराने वाले घर नहीं आ पाए, उससे पहले प्रहलाद जी घर आए। अब सब हो गया, कहा अब इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इतने में इनकी बहन होलिका आ गई। होलिका ने कहा भैया एक मौका हमें भी दे दो। तो होलिका ने कहा कि क्या करोगी, कहा मुझे वरदान है, ब्रह्मा जी की चादर मिली है और मैं ओढ़ी रहूंगी, आप चिता जला देना। तो देखो अग्नि चिता तैयार हुई और प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया। और इधर अग्नि जब जलने लगी तो देखो लोग कहते हैं कि होलिका ने प्रहलाद जी को जलाया, लेकिन बंधुओं मालूम है होलिका ने प्रहलाद जी को नहीं जलाया। कोई भी ऐसी बुआ नहीं होगी कि वो अपने भतीजे को जला दे। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा रहता है। तो मालूम है उसने क्या किया, जैसे ही वो जलने लगी, जब अग्नि तेज हुई तो वो जो ओढ़नी थी वो ओढ़नी तो प्रहलाद जी को पहना दी और खुद वो जो है जलने लगी। और जब जलने लगी तो कहने लगी भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ। लेकिन क्योंकि कोई नहीं बचाने वाला, जब तन से उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। जब तन से उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। हम सब की सुन के पुकार रे तुम सागर बन कर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे तुम सागर बन के आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर
चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरीब की सुन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। चलने की हो तैयारी, वहाँ घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी, वहाँ घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी, वहाँ घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी, वहाँ घोड़ा मिले ना गाड़ी। मेरी सैया छूटे घनश्याम रे, तुम नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे घनश्याम रे, तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर। और संतप्त हो गई, खुद जल गई, लेकिन अपने भतीजे को बना लिया। कोई ऐसी बुआ नहीं होगी जो अपने भतीजे को कष्ट दे। और उसने भी यही चाही कि कम से कम मेरे कारण ये प्रहलाद जी बच जाए। और जब होली जली, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित। अब वहां दो रूप दिखाई दिए। जो प्रहलाद जी के रक्षक थे वो तो आपस में ही वो जो धूल थी ना, उससे एक दूसरे को टीका लगाने लगे, जिसको हम कहते हैं धुड़ैली। और जितने राक्षस संरक्षक थे वो एक दूसरे को पकड़ के नालियों में ही गिराने लगे। ये दोनों रूप आपको गांव शहरों में तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण चलों में पहले नालियों में होली पे गिराते थे। जो नाला होते थे वो उसमें जो है गिराते थे। तो भैया दोनों पक्ष आपने देखे। तो इधर बढ़िया कुल भक्त वत्सल भगवान की जय।